नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेके आया हूँ जीके का 25 क्वेश्चन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 23 का प्रश्न है ये, आपके लिए पूछा गया था पार्ट 23 में कि पृथ्वी से भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 किलोमीटर। पृथ्वी से भूमध्य रेखा की लंबाई 4000 किलोमीटर है। चलिए अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उनकी पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को मातृ देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है। तो वृक्ष पूजा और शिव पूजा का जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। चौथा प्रश्न है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह है जो हड़प्पा सभ्यता की देन है। 5 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। तो मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है सिंधु सभ्यता में। 6 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहलाते हैं। वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे। तो क्या कहलाते हैं? ग्रामनी कहलाते हैं वैदिक सभ्यता में। 7 नंबर प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में विष के प्रधान को क्या कहते थे। वैदिक सभ्यता में विष के प्रधान को विषपति कहा जाता है। 8 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का पाचन किस रस की आवश्यकता होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन में किस रस की आवश्यकता होती है। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। आत रस का भी आवश्यकता होता है, अग्नाशय रस का भी आवश्यकता होता है, पीत रस का भी आवश्यकता होता है। 9 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के बाद से आया था। 10 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका है जो ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। 11 नंबर प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं हैं जो पत्तियां में पाई जाती है, पत्तियां। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी था। तो कौन सा सम्राट चित्रकारी का महान पारखी था। जहांगीर। 12 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC है। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति को सौंपता है।
15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। 16 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? मतलब अंदर किसके कारण लेता है, अमीबा भोजन किसके कारण करता है? तो कुटपाद के कारण करता है, यह कुटपाद द्वारा करता है। 17 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के बाहरी झिल्लियों को क्या कहते हैं? कहते हैं ड्यूरामीटर। 18 नंबर प्रश्न है, पीत रस कहाँ से निकलता है? पीत रस कहाँ से निकलता है? पीत रस यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम है। 20 नंबर प्रश्न है, नाभिक का खोज किसने किया था? नाभिक का खोज किसने किया है? रदरफोर्ड ने। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। 22 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल है। 25 नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आपके लिए टेस्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।